नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरज़ू साई। देहरादून से खबर है जहां पर तेज बारिश से पुल टूट गया है। रायपुर जॉलीग्रांट पुल का हिस्सा ढह गया है। मौके पर रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम हालांकि जुटी हुई है। सीएम धामी भी निरीक्षण के लिए यहां पर पहुंचेंगे। स्थानीय विधायक से फोन पर उन्होंने हालात जाने हैं। सोंग नदी में उफान से ये सारे हालात बिगड़े हैं। आपको बता दें, सोंग नदी उफान पर है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है। देहरादून में अलर्ट भी जारी किया गया है और यहां पर इसी के चलते पुल टूट गया और हालात खतरे वाले हो गए हैं। रायपुर जॉलीग्रांट पुल का एक हिस्सा ढह गया है। मौके पर रेस्क्यू में जुटी हुई है एसडीआरएफ की टीम। सीएम धामी भी यहां का निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचेगी, लेकिन इससे पहले सीएम धामी ने स्थानीय विधायक से फोन पर बातचीत की और वहां के हालात जाने हैं। सोंग नदी के आसपास जो भी गांव हैं उन गांव को खाली करा लिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लगातार टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। तस्वीरें आप सोंग नदी की देख रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं और नदी उफान पर है। देहरादून में इस तेज बारिश के चलते पुल टूट गया है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कितना बड़ा हिस्सा पुल का यहां पर ढहा है और इसी के चलते यहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। माल देवता में भी भारी तबाही देखने को मिली है और पानी से सड़कें बह गई हैं। कई जगह पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं जिसके चलते सड़कें बाधित हो रही हैं और कहीं पर पूरी की पूरी पहाड़ी भर-भरा कर गिरी है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर स्थानीय विधायक पहुंचे हुए हैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने खुद हालात का जायजा लिया है। साथ ही सीएम धामी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की और वहां के हालचाल जानने हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी भी कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे खुद निरीक्षण करने के लिए। तो हालात वहां पर बिगड़े हैं और हालांकि प्रशासन की टीम मौजूद है मौके पर। रायपुर जॉलीग्रांट पुल का हिस्सा ढह गया है। इसमें अगर रात ना आदमी गिर गया हो। तो देहरादून में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ। तेज बारिश के चलते रायपुर से जॉलीग्रांट जाने वाले हाईवे पर पुल का एक हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। साथ ही रूट को अब डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर नदियों में उफान है जिसके चलते ये पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर आने जाने का रास्ता अब बाधित हो गया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं। विधायक भी खुद यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और सीएम धामी से भी उन्होंने बातचीत की है। सीएम धामी भी यहां का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें, पुल टूटने की वजह से आवाजाही ठप है और इसी के चलते अब रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना यहां पर ना करना पड़े और आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। रायपुर जॉलीग्रांट हाईवे पर यह पुल टूटा हुआ है। अब लोगों को एक लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है। तस्वीरें आप देखिए कितनी खौफनाक ये तस्वीरें हैं। नदियां नाले उफान पर है। लगातार बारिश यहां पर हो रही है। हालांकि पिछले कुछ दिन मौसम साफ रहा जिसके चलते थोड़ी राहत की सांस लोगों ने जरूर ली थी, लेकिन एक बार फिर से अब जब मौसम खराब हो चुका है तो यहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। देहरादून में भी अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर ही सोंग नदी के पास पुल ढहा है जहां पर खुद विधायक पहुंचे और यहां पर तमाम टीमें भी मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और लोगों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। रायपुर से जॉलीग्रांट जाता है ये हाईवे और इसी हाईवे पर पुल का एक हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद यहां पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। विधायक भी खुद यहां पर पहुंचे थे। साथ ही अब रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नदी उफान पर है। आसपास जो भी नदी के आसपास के गांव हैं उनको खाली कराया गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाया गया है और अब प्रशासन की टीमें लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। इस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस रूट पर ये पुल है, रायपुर से जॉलीग्रांट जाता है ये हाईवे। पुल का एक हिस्सा टूट गया है जिसके चलते अब इस मार्ग को डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें पहाड़ से लगातार इसी तरह के सामने आ रही हैं जहां पर कई जगह पर नदी नाले उफान पर हैं तो कई जगह पर पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर गिरने के चलते मार्ग बाधित हो गए हैं और मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। सोंग नदी में भी उफान पर है और इसी के चलते एक बड़ा हिस्सा पुल का ढहा है, जिसके बाद इस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो बारिश से माल देवता में भी भारी नुकसान हुआ है।
विधायक उमेश शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया। अब सीएम धामी खुद रायपुर सरखेत का ये निरीक्षण करेंगे। इस हाईवे का सीएम धामी भी यहां पर पहुंचेंगे। देहरादून में देर रात से तेज बारिश हो रही है लगातार और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। कई जिले टिहरी, उत्तरकाशी और ऐसे ही कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कृपा से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई, बाकी तो ये जो क्षति हैं सब दूर हो जाएंगी, सरकार करेगी, हम धन्यवाद करते हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम एक विकास नाम का व्यक्ति नदी में फंसा हुआ था, जो सुबह देखा हमने। तो जब उसको बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजी तो पता लगा एक कार है और कार भी पता नहीं कितने घंटों से उसमें आदमी 5 थे, एक महिला थी, उसके भी बहुत चोट थी, औरों की भी थी, तो उनको भी निकाल के सबको हमने एसडीआरएफ टीम के साथ हिमालय भेजा है। विधायक उमेश को आपने सुना, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया वहां पर पहुंचकर और साथ ही जानकारी भी दी कि वहां पर एक गाड़ी फंसी हुई थी और किस तरह से एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, जिसकी वजह से उसका रेस्क्यू किया गया। गाड़ी में करीब 5 लोग मौजूद थे जिनका रेस्क्यू किया गया है। उन्हें हालांकि चोटें हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, नदियां नाले उफान पर और ऐसे में लोगों को यही हिदायत है कि वो नदियों के किनारे ना जाएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय प्रशासन ने पहले ही अलर्ट मोड पर रखा है प्रशासन को और तमाम लोगों को भी, लेकिन हालात यहां पर बेकाबू नजर आ रहे हैं। देखिए, अलर्ट तो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया ही गया था, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूं मालदेवता के सरखेत इलाके में, जहां पर बारिश की वजह से नुकसान की क्या तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शक देख लें। यही वो रिजॉर्ट है जहां पर रात में लोगों को जब तेज बारिश हुई तो लोग फंस गए थे और उसके बाद पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को निकाला। और आप देखिए गाड़ियां किस तरीके से यहाँ पर फंसी हुई है। क्लाउड बर्स्ट इसी इलाके में यहाँ पर हुआ है और उसके बाद ये पानी का तेज बहाव आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर फंस चुकी है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो उस दरमियान वहाँ पर फंस गए थे, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। भैया, आप रात में यहीं थे? हाँ जी, मैं रात को अपनी फैमिली के साथ यहीं पे था और हम 5 लोग थे, मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, सब इकट्ठे ही थे। तो एकदम 1:30 बजे के करीब आवाज आई जैसे कुछ बहुत जोर से बम बजा। तो बाहर हमने देखा तो गाड़ियां पानी में बाहर तैर रही थी। ये इस वाले रूम में ही था मैं सामने, उसकी विंडो में मैं ही था। फिर उसके बाद हम निकले तो हमें रेस्क्यू टीम ने बड़ी मदद से निकाला। कुछ गाँव वालों ने बहुत मदद की हमारी। पुलिस वाले टाइम पे आ गई थी। पुलिस ने हमें यहाँ से पहले हम पंचायत घर में ले गए सबको, वहाँ पे हम बड़े सेफ रहे, 1-1.5 घंटा वहाँ पे रहे। उसके बाद हमें थाने में ले गए। थाने में हमारे नाम की एंट्री वगैरह करके फिर हमें सेफली हमें दूसरे होटल सैफरोन में रोक दिया उन्होंने। अभी मेरी फैमिली सैफरोन में ही है। तो मेरा ब्रदर ये स्पेशल मुझे करनाल से लेने के लिए आया है दूसरी गाड़ी लेके। तो अभी देखते हम गाड़ी वगैरह निकाल के। फिर आपकी गाड़ी यहाँ पर? हाँ जी, मेरी ये व्हाइट वाली गाड़ी मेरी है। अच्छा, हाँ जी। आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरह से फंस गए थे, फिर रेस्क्यू टीम की तरफ से इनको निकाला गया और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि बारिश रुके और उसके बाद लोग अपनी गाड़ियों को जो फंसी हुई है इनको यहाँ पर निकाल सके। भारतीय, जिस एरिया में आप हैं उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। यहाँ पर रिजॉर्ट आपने बताया और भी होटल्स यहाँ पर होंगे और कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं? देखिए, इस रिजॉर्ट में ही लोग फंसे हुए थे देर रात में, जब 1-1:30 बजे के करीब यहाँ पर तेज बारिश हुई है। लेकिन अब लोगों को यहाँ पर देर रात ही निकाल दिया गया। जैसे ही लोगों को यहाँ पर सूचना मिली तेज बारिश की और उसके बाद ये तस्वीरें यहाँ पर दिखी हैं, क्योंकि इस वक्त कम बारिश है लेकिन रात भर तेज बारिश यहाँ पर हुई है। और उसके बाद जो ये पानी का बहाव इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये और ज्यादा यहाँ पर हो गया था। स्थानीय लोगों भी यहाँ पर सामने आए, स्थानीय लोगों ने भी यहाँ पर मदद की। जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए। और अब फिलहाल की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अब यहाँ से निकल चुकी है और दूसरे इलाकों की तरफ है जहाँ पर भी लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की मशक्कत यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर देर रात हो गई थी, लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि तेज बारिश है और इस तेज बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ सकती है। अगले 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से तेज बारिश का अलर्ट
दिया गया है, येलो अलर्ट यहाँ पर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो भी नदी नाले के किनारे लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर। बिल्कुल भारती, और जिस तरह का जलभराव मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, इस तरह का जलभराव मैदानी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है और बहुत हैरानी की बात है कि पहाड़ों में इस कदर बारिश हो रही है कि इतना जलभराव यहाँ पर हुआ है। देखिए ये हर बार की स्थिति है, पहाड़ों में जब भी तेज बारिश होती है इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। क्योंकि आपको आसपास का मैं इलाका दिखाऊं, देखिए पूरे पहाड़ यहाँ पर है, रायपुर का मालदेवता और रायपुर के बीच में ये इलाका, और यहाँ पर इसी तरह का यही सुंदर व्यू है जो लोग देखने के लिए आते हैं। ढलान का एरिया है ये यहाँ पर, और जब भी तेज बारिश होती है तो इसी तरह की तस्वीरें अमूमन यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो रिजॉर्ट है ये वैसे ही ढाल के इलाके में यहाँ पर बना हुआ है और ये भी एक बड़ी वजह रही है कि यहाँ पर ये तेज बारिश का पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोंग नदी ठीक इसके बगल से गुजरती है, उसके बगल में ही ये रिजॉर्ट यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद ही नदी का तेज बहाव जो आया है उसके बाद ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल भारती, आप हमारे साथ बने रहिए। देहरादून से खबर है जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश के कारण अब टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया और माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव का संपर्क यहां से टूट चुका है, पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिर से तस्वीरें देहरादून से आपको दिखाएंगे जहां पर कई मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, पुल यहां पर टूट चुका है। पहाड़ में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। हालांकि टीमें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौजूद है। ये तमसा नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी घुसा हुआ है। श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि अलर्ट जरूर प्रशासन द्वारा यहां पर जारी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग नदी नालों का जो रुख कर रहे हैं उनके लिए ये अलर्ट है कि उनसे अपील भी की गई है कि वो नदियों और नालों के पास ना जाएं। तस्वीरें देखिए, कितनी खौफनाक तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर में नदी का पानी घुस गया है। तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही अब माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव का संपर्क भी टूट गया है। चलिए, हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कहां पर मौजूद हैं आप? कैसी तस्वीरें वहां से दिखाने वाले हैं? बिल्कुल, मैं सर टपकेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। जो तमसा नदी आप देख सकते हैं इसका लेवल अभी भी बहुत ऊंचा है और जो पुल था जो दोनों तरफ के मंदिरों को जोड़ता है, संतोषी माता मंदिर और वैष्णो देवी गुफा के मंदिर को, वो पुल यहाँ पर बना है। सामने आप देखेंगे तो एक छोटा सा मंदिर का हिस्सा आपको दिखाई देगा। इसमें जो मूर्ति थी वो मूर्ति भी कल रात जो पानी आया यहाँ पर बहुत ज्यादा उसमें बह गई है। दीवारें यहाँ पर टूटी हैं और दोनों तरफ के मंदिर का जो कनेक्ट है वो टूटा है। जो भी टूरिस्ट देहरादून आते हैं या आए हैं वो टपकेश्वर जरूर आते हैं। देहरादून के वीवीआईपी जो सब जानते हैं कि टपकेश्वर मंदिर किस तरीके का है और ये नदी कभी भी इस तरह के उफान पर नजर नहीं आती है। लेकिन आज आप देखेंगे जो बारिश हुई है रात के 3 बजे से बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये सैलाब आया। मेरे साथ पंडित विपिन जोशी है जो वैष्णो देवी गुफा के पुजारी है। सर, क्या स्थिति थी पंडित जी? देखिए, लगभग 99 के बाद इस प्रकार की विकराल स्थिति आई है। जब 2013 में भी आपदा आई उस समय सिर्फ हमारा जो ये संपर्क मार्ग है यहाँ टूट फूट हुई थी, लेकिन इस बार की स्थिति बहुत भयंकर है, भयावह है और आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जो संतोषी माता मंदिर को जोड़ने वाला पुल है ये पूरा बह गया है यहाँ से, और जो दूसरा हमारा वहाँ पे सीमेंट का भी पुल है वो पुल एक साइड से टूट गया है और उसके अलावा जो है यहाँ पे रेलिंग वगैरह सब बह गई है। लेकिन माता रानी की, भोलेनाथ की ये कृपा रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ये अपने आप में एक सुखद पहलू है, लेकिन जो मटेरियल नुकसान है वो काफ़ी हुआ है। अभी हम दर्शकों को मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच इन तस्वीरों को दिखाते हुए मैं पंडित जी से यह पूछ लेता हूं कि अंदर जिस शिवालय में तमाम लोग जल चढ़ाने आते हैं वहां मलबा घुसा है क्या? जी, आज मलबा घुसा था और अभी कम हो गया है। ये कहिए कि प्रकृति ने खुद आज भगवान का जलाभिषेक भी किया है। एक और इसका एक पहलू ये भी है, और पहले यहाँ के लिए मान्यता भी थी कि टपकेश्वर में नदी एक बार जरूर जो है भगवान शिव का अभिषेक करती है। तो आज नदी शिवलिंग तक पहुंची है। शिवलिंग तक पहुंची है, शिव का अभिषेक नदी ने किया है। तो आप देखेंगे तो एक धार्मिक मान्यता भी यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं, लेकिन टपकेश्वर की तमसा नदी आमतौर पर गर्मियों में तो इसका पानी बहुत कम नजर आता है। इस वक्त इसका लेवल कम से कम यहाँ पर 18 से 20 फीट है
और इससे भी ऊपर मैं आपको बताऊं, इससे भी ऊपर लेवल पर इस नदी का पानी बहा है। आज 3 बजे रात को यहां से मंदिर का परिसर शुरू होता है, प्रांगण शुरू होता है और यहां आप देखेंगे अभी इस वक्त धुलाई चल रही है और मलबा पूरी मिट्टी के साथ यहां तक पहुंचा। जो पुजारी है टपकेश्वर में, आप हमेशा शिवलिंग के नजदीक बैठे रहते हैं, किस तरह की स्थिति, कितना मलबा घुसा अंदर? तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, कितना मलबा अंदर तक घुसा है मंदिर तक। मंदिर तक की पूरा जल घुसा है, यहाँ पे तक और अंदर मंदिर के पूरे अंदर ही जल घुसा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान आने के कारण सुबह ही 5 बजे बहुत बड़ा ही यहाँ पे तूफान आया है। मैं एक मिनट कोशिश करूंगा, अंदर सिग्नल अगर हमें प्रॉपर मिले तो अंदर की तस्वीर दिखाने की 1 मिनट का मैं वक्त चाहूंगा। अंदर किस तरह की स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, मूसलाधार बारिश यहां पर हुई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर की, जहां पर नदी उफान पर है। और जिस तरह से पुजारी से भी बातचीत आपने सुनी हमारे संवाददाता की, उन्होंने भी बताया कि एक धार्मिक मान्यता भी है कि ये नदी कम से कम एक बार शिवलिंग का अभिषेक जरूर करती है। और इस बार 3 बजे के आसपास की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये नदी का पानी मंदिर परिसर में आ गया था और उस वक्त पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए ये रात की तस्वीरें हैं। रात को करीब 3 बजे ये नदी बेहद उफान पर थी। हालांकि अभी भी लगातार बारिश वहां पर हो रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारी संवाददाता भारती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारती, आप इस वक्त जहां पर मौजूद है, हमने देखा वहां पर भारी जल भराव हुआ है, अब कैसी स्थिति है? अब कितने दिनों तक वहां पर बारिश बताई गई है? देखिए, अभी भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और स्थिति वैसी बनी हुई है जैसे देर रात थी और लोग यहाँ से बस इस बात का शुक्र है कि जिस तरीके से इस वक्त ये तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं, कोई बड़ी जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। क्योंकि ये देखिए कितना तेज पानी का बहाव यहाँ पर है। गाड़ियाँ देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बह गई हैं। इस गाड़ी को आप देख सकते हो, उसके ठीक बगल में ये नदी यहाँ पर, और जो उफान पर इस वक्त है। रिजॉर्ट को पूरा यहाँ पर खाली करा दिया गया है। रिजॉर्ट का एक हिस्सा ये नया भी यहाँ पर बन रहा था और ये आप देखिए कि अभी निर्माणाधीन ही यहाँ पर ये चल रहा है, निर्माण यहाँ पर भी चल रहा था। और किस तरीके से यहाँ पर ये गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है जो इस रिजॉर्ट के अंदर थे और इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि पानी का ये बहाव यहाँ पर कम हो तो वो अपनी अपनी गाड़ियों को यहाँ पर निकाल सके। अभी यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से आपने बताया अभी तक कि हर साल इसी तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने आती हैं जल भराव की, लेकिन फिर प्रशासन ड्रेनेज सिस्टम को क्यों दुरुस्त नहीं करता? जी, अगर आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सके। जी भारती, जिस तरीके से आपने जानकारी दी थी कि यहाँ पर हर साल बरसात के मौसम में इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है, तो सवाल ये कि ड्रेनेज सिस्टम को क्यों दुरुस्त नहीं किया जाता? भारती, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बादल फटने से सोंग नदी उफान पर है। उत्तराखंड से यह खबर आपको बता रहे हैं, जौनपुर ब्लॉक के कई गांव में भारी नुकसान की खबर। रगड़ गांव में कई मवेशी मलबे में बह गए हैं। 5 घरों में मलबा और बोल्डर घुसे हैं। आपको बता दें 3 परिवारों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और रायपुर कुमालडा इलाके में बादल फटा है। जौनपुर ब्लॉक के कई गांव में भारी नुकसान, बादल फटने से तबाही हुई है और तस्वीरें आपके सामने, कितना खौफनाक मंजर यहां पर नजर आ रहा है। नदियां नाले उफान पर है और इसी बीच बड़ी खबर कि बादल फटने से सोंग नदी उफान पर है। आसपास के जितने भी इलाके उन्हें खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाया गया है। 5 घरों में मलबा घुसा है। 3 परिवारों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। रायपुर कुमालडा क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। बादल फटने से उफान पर है सोंग नदी। आप देखिए विस्तार से ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस इलाके में
नदियां उफान पर हैं। जौनपुर ब्लॉक के कई गांव में भारी नुकसान की खबर आ रही है और यहां पर देखिए पहाड़ी से किस कदर मलबा यहां पर बह रहा है, पत्थर लगातार गिर रहे हैं और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाया गया है। 5 घरों में मलबा और बोल्डर घुसे हैं और 3 परिवारों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार पहाड़ों से इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी टिहरी से सौरभ हमें देंगे। सौरभ बताएं क्या स्थिति इस वक्त वहां? टिहरी जिले में भी जो लगातार बारिश हुई थी उसकी वजह से धनौल्टी के कुमारला क्षेत्र में बादल फटा हुआ है, जिससे सोंग नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे सेरा, चिफल्टी, तौलिया काटल, धौलागिरी और भरवा काटल में भारी तबाही हुई है। हालांकि अभी तक जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन धौलागिरी में बताया जा रहा है कि 2 परिवार के 7 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो नदी किनारे के आसपास के जो लोग हैं जो खतरे के जद में थे उसमें से करीब 10 परिवारों को अभी तक शिफ्ट कर दिया गया है पंचायत भवन और स्कूली भवन में। लेकिन लगातार बारिश की वजह से वहां पर कोई आपदा राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही है और कहीं ना कहीं जो डीएम है, एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही साथ घनसाली में भी नैलचामी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से 3 परिवारों को जो है सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। सौरभ, इस खबर पर नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर इटावा से, मैनपुरी में अंडर ब्रिज में पानी के बीच एक बस फंस गई है। रोडवेज की इस बस में 25 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं। यात्रियों को रेस्क्यू करने का काम शुरू हो चुका है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मैनपुरी अंडर ब्रिज में पानी भरा जहां पर बस फंसी हुई है और यहां पर रोडवेज की बताई जा रही है बस जिसमें 25 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, यात्रियों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यहां पर जल भराव हुआ है अंडर ब्रिज में, जहां पर देखिए मैनपुरी अंडर ब्रिज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बस फंसी हुई है। इस बस में करीब 25 यात्री सवार हैं और यहां पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 25 यात्री यहां पर फंसे हुए। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर जल भराव हुआ अंडर ब्रिज में और यहां पर बस फंसी हुई है रोडवेज की। इस बस में कई यात्री सवार हैं। तस्वीरें आप देखिए किस कदर यहां पर जल भराव हुआ है। रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।